दोस्तों, अगर आप बाज़ार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस। और यहाँ अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में। अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। तो केडिया साहब, यहाँ पर आपकी राय हम सबके गुरु वॉरेन बफेट साहब से मिलती हुई दिखती है। उनका एक कहना है कि भाई अमेरिका को शॉर्ट करके आप पैसा नहीं बना सकते, और यही राय आपकी भारतीय बाजारों के बारे में है कि जिसने शॉर्ट किया उसको प्रभु भी नहीं बचाएंगे। क्या राय अभी भी यही है? एकदम एकदम 100% यही राय है सर। जी, और यही रहनी है। ये बिल्कुल। जब तक जिएंगे तब तक यही राय रहनी है, जी, क्योंकि इतनी जल्दी चेंज नहीं होने वाला है। बिल्कुल। केडिया साहब, जरा थोड़ी स्टॉक पिकिंग की बात करते हैं। अक्सर हम लोग काफ़ी आपके मित्र गणों से बात करते रहते हैं, पीएमएस स्कीम्स में फंड मैनेजर्स से आप सब एक दूसरे से मिलते भी हैं, और एक व्यू बाजार में बन रहा है कि शायद लार्ज कैप्स इस वक्त आपको रिलेटिवली ज़्यादा बेहतर रिटर्न दे पाएंगे मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स के मुकाबले। पहले इस ब्रॉड थीम पर क्या आप सहमत हैं, और अगर नहीं तो क्या आपकी राय होगी? देखिए, ये मेरे लिए बोलना मुश्किल है कि कौन कब। ये तो क्या होता है, ये थोड़ा शॉर्ट टर्म वाला बात हो गया कि इस साल ये आगे है, उस साल वो आगे है। जब आप 100 मीटर की रेस दौड़ते हैं तब आप सोचते हैं कि 10 मीटर पे कौन आगे है, 20 मीटर पे कौन आगे है। अब मैराथन दौड़ रहे हैं तो उसमें हो सकता है कि इस साल लार्ज कैप, लेकिन ये परिभाषा भी बड़ी माने ब्रॉड है। ये कोई एक कोई स्पेसिफिक परिभाषा नहीं है। तो हो सकता है, लेकिन मेरा इन्वेस्टमेंट तो सारा मिड कैप के अंदर में है। और मेरे को ऐसे लगता है कि जो मेरे जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उसमें कई शेयर्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी ऊपर से 20%, 25% और 30-30% तक ऑलरेडी रिएक्ट कर चुके हैं। ऑफ कोर्स वो 5 गुना होने के बाद में, माने 1.5 साल में 5 गुना होने के बाद में कुछ शेयर, एक शेयर कोई शेयर 10 गुना हो गया, 10-10 गुने के भी 1-2 शेयर्स हैं। उसके बाद में वो 30-40% रिएक्ट किए, माने समझिए वो 5 टाइम्स ही रह गए। तो ये ओके, ये बाजार का ऐसा ही सिस्टम है। यहाँ पे हो सकता है वो 22 के अंदर में वापस वो रिकवर कर जाए, नहीं करेंगे तो 23 में रिकवर कर जाएंगे। तो मैं इतना ये नहीं सोचता हूँ कि साल दर साल क्या होने वाला है। मैं थोड़ा ऐसा नहीं सोचता हूँ। मैं लंबा सोचता हूँ कि 5 साल बाद क्या होने वाले, कंपनी 5 साल बाद क्या बनने वाली है। तो ये मेरा रहता है ध्येय। हो सकता है 22 के अंदर में कुछ शेयर जो 21 में बहुत चले हैं वो 22 में नहीं चले हैं। उसमें लार्ज कैप में भी कुछ ऐसे शेयर्स हैं जो बहुत चले, और बीच बीच में एक्शन रिएक्शन आता है। आप देखिएगा, बैंक को देखिए, बैंकिंग इंडेक्स को देखिए, बीच में कितना गिर गया था, अभी वापस रिकवर कर रहा है। तो ये तो चलता रहेगा। तो कभी ये कभी वो, तो इससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है पोर्टफोलियो के अंदर में, क्योंकि पोर्टफोलियो आप साल के लिए नहीं बना रहे हो, 1 साल के लिए या 6 महीने के लिए नहीं बना जी। अच्छा केडिया साहब, जो लोकल, अगर आप देखिए इंडस्ट्री पिछले 2-3 साल में, 1-2 साल में काफी मजबूत हुई हैं, या फिर जहां पे सरकार की पॉलिसीज में काफी चेंज है, डिफेंस इक्विपमेंट्स की अगर आप देखें एक लंबी चौड़ी समर्पित लिस्ट बना दी गई है, जो कि अब बाहर से आयात ही नहीं होंगे, लोकल इंडस्ट्री बनाएगी, सरकार को देगी, सरकार एग्जीक्यूशन करेगी, जिसमें ड्रोन्स भी हो गए शामिल। ये बीते 2-3 साल में ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है सर। आप जब मिड कैप की बात करते हैं, इसमें मिड कैप में बहुत सारी कंपनियां हैं सर। इस स्पेस पे आपकी कोई नजर, कोई खास स्टॉक जो कि आपने पिक किया हो, इस पर आपका कोई टेक? नहीं, जैसे मैंने अभी पहले भी बताया कि जो न्यू एज टेक्नोलॉजी है उसके अंदर में ये सभी आते हैं, जैसे रोबोटिक हो गया, 5G हो गया, क्लाउड हो गया, एनर्जी हो गया। और इसी तरह की ये सारी जो नया जो क्षेत्र खुला है, ये नया नया सेंचुरी का ये एक आगाज है, आप ये समझिए। तो इसके अंदर में ऑफ कोर्स जो बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं उनके साथ जो एंसिलरीज हैं वो सब मिड कैप के अंदर में आती है, स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर में आती है। तो मेरे को लगता है ये सनराइज इंडस्ट्री है और ये ऑफ कोर्स ये प्रॉस्पर करनी चाहिए। तो इनका 1 साल ही नहीं, इनका हो सकता है अगला 10-20-30 साल इनके अच्छे जाने चाहिए। केडिया साहब, पिछले 15 दिनों में, पिछले एक महीने में आपने कोई नया स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया हो तो उसकी चर्चा कीजिए, या किसी पुराने स्टॉक में आपने नई पोजीशन और बनाई हो, उसको भी जरा हमारे दर्शकों के साथ शेयर कीजिए। पिछले 10 दिनों में तो शायद मैंने ऐसा नया कुछ नहीं किया सर। और लेकिन मेरे जो पुराने जो शेयर्स हैं जो भी पब्लिक डोमेन में हैं, मोर और लेस मेरे को लग रहा है मेरी होल्डिंग बरकरार है। उनके अंदर में मैंने जो मेरे को भी याद आ रहा है, मैंने कोई शेयर्स मैंने ऐसे बेचा नहीं है। तो और मैं
स्टे पुट जिसको बोलते हैं, मैं दृढ़ टिका हुआ हूँ दृढ़ता से। जी जी। अच्छा केडिया साहब, क्योंकि आप अपना व्यक्तिगत पैसा ही मैनेज करते हैं, लेकिन बड़े बड़े निवेशकों के साथ, ब्रोकरेजेस के साथ चर्चा करते हुए दिखते हैं। सन 2022 के लिए कोई आपको सेक्टोरल थीम रडार पर आती हुई दिख रही हो तो उसकी चर्चा कीजिए। सेक्टरल थीम यही है कि ये जो हाइप जो हो रहा है फॉर जो नई टेक्नोलॉजी, देखिए, स्टे इन ए सनराइज इंडस्ट्री एट एनी कॉस्ट, स्टे आउट ऑफ ए सनराइज सनसेट इंडस्ट्री एट एनी कॉस्ट, मेरा एक कोट है कि जब भी आप उदयमान अच्छे अच्छे शब्द हिंदी के यूज कर रहे थे और मेरे को हंसी आ रही थी कि काश मैं भी इस तरह के शब्द यूज कर सकता। तो जो उदयमान इंडस्ट्री है उसके अंदर में हर हाल में टिके रहना है, उसके अंदर में अगर वो वैल्यूएशन ज्यादा है तो भी टिके रहना है कंपनी है। लेकिन ये जो स्मॉल शेयर होल्डर है और समझिए नए शेयर होल्डर, उनके लिए उनको चुनना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उस समय उनके जो भी फाइनेंशियल रेशियोज होते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं, तो वो एक घबराहट हो सकती है। जब मार्केट गिरता है तो वो भी गिरते हैं। लेकिन ऐसे सनराइज इंडस्ट्री है जो आपने नाम लिए हैं, जो इनके अंदर में टिके रहना चाहिए, यही मेरा व्यू है सर। केडिया साहब, हम लोगों ने बड़े शानदार नतीजे कल इन्फोसिस के आते हुए देखे। आप लंबी अवधि से ज़रूर इस बाज़ार से जुड़े हुए हैं। सन 2000 का और उससे पहले का समय भी आपको याद होगा जब हम लोग एक बढ़िया मोमेंटम जोन में थे आईटी स्टॉक्स में। क्या वो समय दोबारा आपको भारतीय आईटी सेक्टर के लिए आता हुआ दिख रहा है? हम लोग डबल डिजिट 20% रेवेन्यू गाइडेंस देख रहे हैं इन्फोसिस से, और ये कोई छोटा बैलेंस शीट या कोई छोटा पीएनएल अकाउंट नहीं। हाँ, तो मैंने जैसा बताया और जैसा मेरा व्यू है कि इस तरह के जो शेयर्स हैं, जो भी आईटी वाले और न्यू एज वाले जो शेयर्स हैं, इन्हें 1-2 साल 5 साल के लिए तेजी नहीं है। मेरे को लगता है इनमें 10-20-30 सालों के लिए तेजी है। एक नया सूर्योदय हुआ है। ये जैसे ऑटोमेशन का सूर्योदय हुआ था, वैसे डिजिटाइजेशन का एक नया सूर्योदय हुआ है। एक नया पूरी दुनिया में शुरू हुआ, खाली इंडिया के अंदर में नहीं है। इवन यूएस में, चाइना में, यूरोप में, सारी दुनिया में इस तरह का एक नया आयाम एक स्थापित हुआ है। और ये एक लंबी इनिंग है, ये चलती रहेगी ये इसके। और इसी बोलकर इन शेयरों के आप सोचिए, कई शेयर ऐसे हैं जिनके कोई पी नहीं है, इनका 200, 300, 400, 500 क्या पी है मालूम नहीं, उनका वो चल रहा है। तो लोग इसी आशा में कि आज नहीं 5 साल बाद वो सस्ता हो जाएगा शायद, ऐसा सोच के मार्केट उनको वो वैल्यू दे रहा है। तो तो उसके पीछे कोई लॉजिक है। तो मेरे को लगता है इस तरह की न्यू एज जैसे इन्फोसिस है, ऑफ कोर्स ये कंपनियां चलती रहनी है, इनका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया ये सब कंपनियों का, और ये अपने आप को बदल भी लेती है। इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी इनमें इतनी बढ़िया फ्लेक्सिबिलिटी है इन कंपनियों में, चाहे टीसीएस हो, टेक महिंद्रा हो, एचसीएल हो या इन्फोसिस हो। और इवन मिड कैप में भी बहुत ऐसी कंपनियां मिलेंगी जो इनके पीछे लगी हुई है। इनकी ग्रोथ होती है तो उनमें भी ग्रोथ होती है, उनमें परसेंटेज वाइज ज्यादा ग्रोथ हो सकती है उनके अंदर। तो मेरे को लगता है ये चलता रहेगा, ये लंबे दशक तक चलेगा ये।